मैं जियाउद्दीन सिद्दीकी आपका अपने YouTube चैनल आसियान एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है, इसको क्यों पढ़ते हैं, इसको आज जानेंगे। आज बेसिक नॉलेज लेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स का प्लूरल है। तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है? मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये होता है, इट इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर एंड फंक्शन। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। मैट्रिक्स को जानने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। इसका यूज़ कैसे होता है? तो मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। करीम हैज़ 14 बुक्स एंड 5 पेन। राम हैज़ 9 बुक्स एंड 3 पेन्स। राजू हैज़ 21 बुक्स एंड 6 पेन। ऐसे और इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे बढ़ता जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम लोग टेबलर मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम टेबलर मेथड में क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। उसमें नेम लिखते हैं, बुक्स लिखे हैं, पेन्स लिखे हैं। नेम के आगे करीम है। करीम के पास 14 बुक्स है, 5 पेन है। करीम है। टेबलर फॉर्म में क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल में नेम लिखते हैं, बुक्स, पेन लिखते हैं। पहला है करीम। करीम के पास 14 बुक्स है, 5 पेन्स है। राम के पास 9 बुक्स है, 3 पेन्स है। राजू के पास 21 बुक्स है, 6 पेन है। तो ये टेबलर मेथड होता है। बहुत से इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट बनाने के लिए टेबलर मेथड का यूज़ करते हैं। इसी टेबलर मेथड से मैट्रिसेस बना है। तो टेबलर मेथड में नेम भी आ रहा है, बुक्स आ रहा है, पेन आ रहा है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ नंबर्स आएंगे और फंक्शन आएंगे। यही इन्फॉर्मेशन को अगर मैट्रिक्स में लिखते हैं तो मैट्रिक्स में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। इसमें सिर्फ नंबर लिखा जाता है, 14, 5, 9, 3, 21, 6। तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में अब हॉरिजेंटल जो होता है इसको रो कहते हैं, वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। ये हॉरिजेंटल है, ये रो है। ये हॉरिजेंटल है, ये रो है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है हॉरिजेंटल। ये थर्ड रो है, कॉलम को क्या होता है, वर्टिकल होता है, सीधा सीधा। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो इसमें रो कितना है, 3 रो है, R1, R2, R3। कॉलम कितना है, C1, C2। इसी इन्फॉर्मेशन को अगर मैट्रिक्स में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स में क्या आता है, कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। इसमें नंबर सिर्फ आते हैं, सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं और फंक्शन लिखे जाते हैं, बाकी नेम्स नहीं लिखे जाते। यहाँ टेबलर में सब नेम भी लिखा गया है, बुक्स लिखा गया है, पेन्स लिखा गया है इसमें। लेकिन सिर्फ जो आता है इसमें नंबर आता है और फंक्शन आता है। फंक्शन है नहीं, फंक्शन आगे बताएंगे। तो हॉरिजेंटल क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है रोज, और वर्टिकल क्या होता है, कॉलम। तो प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद से मैं आगे पढ़ाता हूँ। अब हम लोग जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। इसको m इंटू n लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। मान लीजिए कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। कोई मैट्रिक्स, एक को मैट्रिक्स कहते हैं, कई मैट्रिसेस, ये कई मैट्रिसेस हैं। एक को मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स को कैपिटल ए से लिखते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल ए से लिखते हैं, मैट्रिक्स को कैपिटल ए से लिखते हैं।
ये मैट्रिक्स को कैपिटल ए से लिखते हैं। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल के नीचे यहाँ पे m क्रॉस n लिखा रहता है, तो इसी को ऑर्डर कहते हैं, इसी को ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो की देखते हैं कितना है, तो नंबर ऑफ रो देख कैसे चेक करते हैं, तो हॉरिजेंटल ये ऐसे लेटा हुआ, हॉरिजेंटल जो होता है वो क्या होता है, रो होता है, और वर्टिकल कॉलम होता है, खड़ा खड़ा कॉलम, घर का कॉलम जैसे होता है, कॉलम खड़ा होता है, हॉरिजेंटल लेटा हुआ होता है। तो ये R1 हो गया, इसमें R1, ये R2 हो गया, रो कितना हो गया, 2 है, R2 हो गया। तो M पहले रो लिखा जाता है, पहले रो लिखा जाता है। तो टोटल रो कितने हैं, 2 रो। कॉलम कितने हो गए, कॉलम खड़ा खड़ा होता है, घर का कॉलम जैसे खड़ा होता है, कॉलम हमेशा खड़ा रहता है, ये ध्यान में रहे, कॉलम है तो खड़ा है, कॉलम है तो खड़ा है। तो ये एक C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, तो 3 कॉलम हो जाएगा, 3 कॉलम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 3 होगा, 2 × 3। बच्चे क्या कहते हैं, कोई पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बताओ, तो ये बताते हैं 3 दूनी 6 ऑर्डर का है, ऐसे ऑर्डर नहीं बताते हैं। इसको ऑर्डर को पढ़ते हैं 2 × 3, ऐसे लिखते हैं 2 × 3, कभी गलती नहीं होना चाहिए, 2 × 3। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें ये मैट्रिक्स में ऑर्डर बताइए इसमें, तो मैट्रिक्स को कभी भी कैपिटल से लिखते हैं। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, रेक्टेंगल के नीचे बेस में, यहाँ नीचे दाहिने साइड m क्रॉस n होता है, पहले रो आता है, दूसरे में कॉलम आता है। तो चेक करते हैं इसमें रो कितने हैं, 1 रो है, ये 2 रो है, रो पट होता है, हॉरिजेंटल होता है, कॉलम खड़े होता है तो 2 कर देंगे, कॉलम खड़ा खड़ा होता है, घर का कॉलम है, ये घर का कॉलम है, ये कॉलम खड़ा होता है, वर्टिकल होता है, तो 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 × 2, 2 × t। कभी भी ऑर्डर 2 × 2 पढ़ेंगे, कभी भी ऑर्डर जो है 4 नहीं कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस यहाँ 4 नहीं कहेंगे या 6 नहीं कहेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इस ए में ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स में 2 × 3 हो जाएगा, बी में ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 2 × 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 हो जाएगा। अब सी देखते हैं, सी मैट्रिक्स में देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, तो रो देखते हैं, तो रो एक ही रो दिखाई दे रहा है आपको, एक ही रो दिखाई दे रहा है, तो 1। कॉलम देखते हैं, खड़ा कितना है, 1 खड़ा है, हॉरिजेंटल 2 है, ये 3 है, ये 4, इसको क्या हो जाएगा 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 × 2, 1 × 2, कभी 4 नहीं कहेंगे, कभी 4 ऑर्डर नहीं कहेंगे, इंटू में 1 × 4, 1 × 4। अब डी मैट्रिक्स में देखते हैं, इसमें ऑर्डर क्या है इसका, तो ऑर्डर क्या होता है, पहले हॉरिजेंटल को लिखते हैं, 1 हॉरिजेंटल पट है, 2, ये 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, वर्टिकल कॉलम, खड़ा कॉलम 2 होता है, कॉलम मतलब खड़ा, ये 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2, 3 × 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2। अब और जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, जो मैट्रिक्स के अंदर होता है उसको एलिमेंट कहते हैं, नंबर होते हैं या फंक्शन होते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं, ये सब एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट एक और देखते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं। एलिमेंट ऑर्डर तो 2 × 3, तो एलिमेंट को निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना, ऑर्डर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 3 ये कितना हो जाएगा 6, इसमें टोटल एलिमेंट कितना हो जाएंगे 6 एलिमेंट। ये एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट बताएंगे। बी का नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 × 2 4, 2 × 2 4 एलिमेंट हो जाएंगे। सी का कितना हो जाएगा
नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, 4 एलिमेंट। डी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, 6 एलिमेंट। एलिमेंट तो कभी भी एलिमेंट और ऑर्डर अलग अलग है, इसको कभी भी ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 लिखेंगे। एलिमेंट इसमें कितना है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर रो का कॉलम का तो एलिमेंट निकलेगा। अब नेम ऑफ एलिमेंट, इसमें सब एलिमेंट का नेम होता है, ये एलिमेंट का नेम, ये एलिमेंट का नेम, ये एलिमेंट का नाम। अब नेम ऑफ एलिमेंट को जानेंगे हम लोग, तो इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद से मैं बताता हूँ। नेम ऑफ एलिमेंट के बारे में जानते हैं, तो चलिए नेम ऑफ एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स का नेम ऑफ एलिमेंट कैसे जानेंगे। ये मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, तो नेम ऑफ मैट्रिक्स को I इंटू जे से लिखा जाता है, जहाँ I जो होता है रो दिखाता है, जे क्या होता है, कॉलम दिखाता है। तो अब देखते हैं, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। तो एलिमेंट इसमें टोटल एलिमेंट कितने रहेंगे, 2 3 6 एलिमेंट रहेंगे, 6 एलिमेंट। तो हर एलिमेंट का नेम्स कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या हो जाएगा। तो अब देखो, इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है, 2 रो, तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को पहले लिखते हैं। फर्स्ट रो को आई क्या है, 1 है, आई क्या है, 1 है। और जे को लिखते हैं विच कॉलम, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो आई ए 1 1 1 1 11 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए 11। अब दूसरे एलिमेंट को यहां देखते हैं, इसका रो कौन सा है, फर्स्ट रो है, कॉलम क्या है, दूसरा हो जाएगा, तो ए 12 हो जाएगा। ये तीसरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, कॉलम क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरा कॉलम। ये फर्स्ट रो है, R1 है, ये R2 है, ये कॉलम क्या हो जाएगा, C1 C2 C3। तो अब भर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो हो जाएगा, तो A2 कॉलम 1, तो 21, ए कितना हो जाएगा, रो पहले भरा जाता है, 2 रो 2 कॉलम 22 हो जाएगा, ए 2 रो 2 3 कॉलम। तो ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया। अब इसका निकालना है, मैट्रिक्स दूसरा दिया है, इसका ऑर्डर होता है 3 इंटू 3, तो इसको भरो। तो इसमें क्या कहता है, इसमें 3 रो है, 3 रो है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये क्या है, R3 है, कॉलम क्या है, R3 है, ये कॉलम क्या है, C1 है, C2 है, ये C3 है, ये C3 है। तो चलिए भरते हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट ए एलिमेंट को ए से लिखते हैं, इस एलिमेंट को मान लो बी से लिखते हैं, चलो बी से लिखते हो, बी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 11 12 13 एलिमेंट, बी 11 बी 12 बी 13, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम, 21 22 23, ये क्या हो जाएगा, तीसरा रो 31 32 33, ये भर गया है। ये सी को भरो, ये क्या हो जाएगा, सी पहला रो पहला कॉलम 11, ये 12 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम 21 22, इसको भरते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये क्या हो जाए,
ये डी क्या हो जाएगा, चलो डी लिखते हैं, स्मॉल लेटर से, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। आई क्या हो जाएगी 11, ये 12, ये 13। इसमें क्या है, रो कितना है 3 है, कॉलम एक ही है, तो रो क्या हो जाएगा, ये डी, ये भी डी है, ये भी डी है, चलो ठीक है। तो ये 1 1 2 1 3 1, इसको भरो। इसका ऑर्डर है 3 × 4, 3 × 4 ऑर्डर होता है 3 × 4। तो इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 12 एलिमेंट, ये 12 एलिमेंट इसमें निकल जाएंगे। तो पहले को भरते हैं, तो ये 21, 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये क्या हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। ये इसका एलिमेंट का नाम हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा, जैसे मैं भरा हूँ, इसको उतारिए, फिर उसके बाद से हम कुछ सवाल देते हैं भरने के लिए और उसका निकालने के लिए। प्लीज़ इसको उतार लीजिए।